हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल एजुके स्टॉप। माई सेल्फ एसएम यादव एंड थ्रू दिस प्लेटफॉर्म मैं आपको सीबीएसई एंड आरबीएसई बोर्ड क्लास 11th एंड 12th की केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करवाता हूं। मैं आपको इसके रिगार्डिंग अपना यूनिट 1 चल रहा था। यूनिट 1 सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर चल रहा था। इसके 3 लेक्चर कंप्लीट हो गए थे। लेक्चर 1 हो गया था, लेक्चर 2 हो गया था, लेक्चर 3 हो गया था। इनके कुछ पार्ट्स भी थे। जैसे शायद यूनिट 1 के भी 2 पार्ट थे। सॉरी, लेक्चर 1 के भी 2 पार्ट थे। लेक्चर 2 के शायद 3 पार्ट थे और लेक्चर 3 के 4 पार्ट थे। अब लेक्चर 4 चल रहा था जिसका एक पार्ट मैं आपको करवा चुका हूँ। आज मैं इसका सेकंड पार्ट पढ़ाऊँगा आपको, लेक्चर 4 का। ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियोज मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये लेक्चर्स, ये 11th 12th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही हैं, क्योंकि ये बेसिक्स में आते हैं। ये बेसिक्स में आते हैं। ये वाले वीडियोज आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और लैब असिस्टेंट के लिए भी यूजफुल है। केवल मेरे को फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और लैब असिस्टेंट की इनकी अलग अलग प्रैक्टिस सेट और डालने हैं। बाकी वीडियोज यही रहेंगे, इनमें कोई कमी नहीं है। ये फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है, इसलिए आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन के लिए भी इन वीडियोज को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हुई है। अब आगे देखो, अपन आगे की बात करते हैं। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक लेक्चर 4 चल रहा था, और लेक्चर 4 बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने एक छोटी सी बात आपको और नोटिस करवाई थी इसके रिगार्डिंग। मैंने ये कहा था कि अगर कोई स्टूडेंट लेक्चर 3 और लेक्चर 4 को बिल्कुल बढ़िया से क्लियर कर लेगा, 100% एक्यूरेसी के साथ उसको प्रॉपर पढ़ लेगा, लेक्चर 3 को और 4 को, तो इस चैप्टर में उसको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेक्चर 3 और 4 को, लेक्चर 3 के सारे पार्ट और लेक्चर 4 के सारे पार्ट, इनको आप प्रॉपर क्लियर कर लो। ठीक है। बस इनको करना है क्लियर अच्छे से। तो लेक्चर 4 का जो पार्ट आज मैं पढ़ाने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर 4 पूरा इमेजिनेशन पर डिपेंड है। जितने अच्छे से आप इमेजिनेशन बना पाओगे इस टॉपिक को, उतना अच्छे से ही कर पाओगे आप। हेडिंग भी देखो पहले से डाली हुई थी, क्लॉज पैकिंग इन सॉलिड्स। ठीक है, तो इसी को अपन आज फिर से फॉलो करेंगे। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में अपन मैं 5 मिनट के लिए आपको रिवाइज कराता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। क्लोज पैकिंग यानी सीपी 3 टाइप की थी। क्लोज पैकिंग, ध्यान देना एक बार। क्लोज पैकिंग 3 टाइप की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस कर रहे हैं, जो क्लोज पैकिंग फर्स्ट टाइप की थी वो 1D थी। सेकंड टाइप की जो क्लोज पैकिंग है वो 2D है, और जो थर्ड टाइप की क्लोज पैकिंग है वो 3D है। ठीक है, जो 1D क्लोज पैकिंग है, एक 2D क्लोज पैकिंग है और एक 3D क्लोज पैकिंग है। 1D क्लोज पैकिंग क्या, कैसे इनको कैसे सीखेंगे, थोड़ा सा देखो। मैंने बताया था आपको 1D क्लोज पैकिंग के बारे में और 2D क्लोज पैकिंग के बारे में। बस 2 मिनट के लिए अपन रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मान लो ये एक्सिस है, इसके अंदर ये वाली एक्सिस है। मैं एक काम करते हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, अब अपन पार्टिकल्स को इसके ऊपर अरेंज करेंगे। जैसे मान लो अपन क्या करते हैं, सॉलिड्स के जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल उनको हार्ड स्फीयर कंसिडर करते हैं, आइडेंटिकल हार्ड स्फीयर। तो इन स्फीयर्स को आप इस तरह से देखो, अरेंज कर रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, इन स्फीयर्स को अपन अरेंज कर रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं अपन ने ये स्पेस करके एक रो बना ली है। यहां पर आपने एक रो बना ली है। अब ना तो इसके ऊपर अपन रो रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर ऊपर रो रखेंगे, अपन 1D में कर रहे हैं ये पैकिंग, मान लो 1D के लिए सीख रहे हैं, एक रो बना सकते हैं बस। इसके ना तो ऊपर रखेंगे, ऊपर जाते ये एक्स वाई एक्सिस में भी चला जाएगा, जो कि 2D हो सकता है, और ना अपन जेड एक्सिस के अंदर रो रख सकते हैं। इस साइड भी रो, इस साइड भी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स नहीं रख सकते क्योंकि वो जेड एक्सिस में आ जाएगा, तो ये भी क्या 2D में चला जाएगा। इसलिए अपन एक रो के अलावा दूसरी रो नहीं बना सकते। 1D के लिए अपन को यही रो रखनी पड़ेगी, यानी 1D के अंदर जो पैकिंग होगी वो इस टाइप की पैकिंग होगी। सिर्फ एक रो बन सकती है, और इस रो के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ईच पार्टिकल हैविंग 2 नेबरिंग स्फीयर्स, 1 और 2। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 2। तो 1D में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा और एक रो बन सकती है बस। अब ध्यान रखना, अपन एक चीज और समझना, 1D से अपन 2D बनाते हैं,
और 2D से अपन 3D बना लेते हैं। इस बात को अपने माइंड में आप मगअप कर लेना। 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशन बनाते हैं, 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन बनाते हैं। तो ये सीक्वेंस है। अपन मेनली 3D पैकिंग ही पढ़ते हैं, लेकिन 3D पैकिंग पढ़ने के लिए अपन को 1D और 2D का नॉलेज होना जरूरी है। अब 2D में देखिए, अपन 1D से 2D बनाएंगे। देखो 2D दो टाइप की हो सकती है। अब दो टाइप की क्यों हो सकती है, इसको भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जरा समझना बात को। दो टाइप की क्यों हो सकती है? देखिए मैं एक रो यहाँ लगा रहा हूँ, ये देखिए एक रो है यहाँ पर। सेम रो को मैं इधर भी लगा लेता हूँ, इस तरह से देखिए आप, इस सेम रो को इधर लगा लिया। अब अपने पास दो तरीके हैं। दो तरीके कैसे? ये वाली जो रो बनी है उसके नीचे जस्ट ऐसे कैसे दूसरी दूसरी तीसरी चौथी, मतलब जैसी है आगे की आप रोज बना सकते हैं। इस देखिए किस तरह से, देखो जरा समझो। बस 2 मिनट और लगेगी, 2 मिनट में मैं इसको पूरा कंप्लीट करके अपन 3D वाला शुरू कर देंगे। 1D 2D मेरा पहला पढ़ाया हुआ है, मैं बस आपको एक रिवाइज करा रहा हूँ। बिल्कुल देखिए आप, सभी रोज के जो पार्टिकल्स हैं उनके सेंटर्स अगर आप देखेंगे तो अलाइंड होंगे, मतलब सिद्ध में होंगे। ये वाला पैटर्न है। देखो, चाहे वर्टिकली जाओ चाहे हॉरिजॉन्टली जाओ, जैसे इसका पार्टिकल ये वाला ये वाला ये वाले ये वाले, इनके सब के पार्टिकल देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है। और इधर देख लो, इनके देख लो आप, इधर आइए आप, तो ये भी स्ट्रेट लाइन में होंगे। तो कहने का मतलब चाहे हॉरिजॉन्टली जाओ चाहे आप वर्टिकली जाओ स्ट्रेट लाइन में होंगे। और इसमें ईच पार्टिकल्स हैविंग 4 नेबर्स, मतलब 4 पार्टिकल से घिरा होता है, जिनके सेंटर्स को मैच करने पर एक स्क्वायर बनता है। क्या बनता है? एक स्क्वायर बनता है। और स्क्वायर बनता है इसलिए इसको, इस पैकिंग को अपन SCP पैकिंग बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। ठीक है, देख लीजिए आप, ईच पार्टिकल 4 नेबर्स को, 4 नेबरिंग स्फेयर्स को कॉन्टैक्ट करता है, टच में आता है, टच्ड होता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। और स्क्वायर बनने के कारण इसको SCP स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। राइट। अब दूसरा तरीका क्या है पैकिंग का? देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम है, लेकिन इसमें जो अगली लाइन ये वाली है, ये वाली और ये लाइंस जो कॉन्टैक्ट में आई है वो बिल्कुल सिद्ध में है, इसमें सिद्ध में नहीं है। इसमें जो पार्टिकल्स है, इसमें इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच में जो ये डिप्रेशन बना हुआ है, यहाँ रखेंगे। देखो इस तरह से, यानी पैकिंग का दूसरा तरीका। एक सेकंड वेट करें आप। पैकिंग का दूसरा तरीका है ये, मतलब इनमें, तो इसलिए ये लाइन भी डिफरेंट बनेगी। देखो डिफरेंट लाइन बनी है यहाँ पर, इस तरह से। तो अगर मैं देखो एक चीज इसमें वापस आइए एक बार आप, जस्ट वेट एंड देखिए आप, अगर मैं इस लाइन को ए बोलूँगा तो इस लाइन को भी मुझे ए करना पड़ेगा, क्योंकि सारे लाइंस के कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सिमिलर है, आइडेंटिकल है, इसलिए तो यहाँ पर जो पैटर्न आएगा वो भी ए पैटर्न आएगा। तो देखो आपने SCP में क्या क्या समझा यहाँ पर इस वाले कॉन्फ़िगरेशन से। एक तो ए पैटर्न रहे, ए टाइप का पैटर्न रहेगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग रहेगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा। इतनी बातें समझ आ गई आपको। तो इसमें देखिए आप, अब इसमें वापस आइए, अगर मैं इस लाइन को ए कहता हूं तो इस लाइन को मुझे बी कहना पड़ेगा, क्योंकि ए वाली लाइन से बी वाली लाइन डिफरेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए जो थर्ड लाइन बनाएंगे, ये तो फर्स्ट लाइन थी, ये सेकंड थर्ड लाइन, वो थर्ड लाइन बी वाली जो लाइन है उसके में जो जो डिप्रेशंस बने हुए हैं ये वाले यहाँ पर आएगा। देखो, यानी थर्ड लाइन बिल्कुल डिफरेंट है, थर्ड लाइन बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन मैं इसको एक बार थोड़ा सा एक बार और अरेंज कर लेते हैं, इस कलर को मैं वापस चेंज करता हूँ। मैं छोटी सी बात और समझाऊंगा आपने यहाँ पर। थर्ड लाइन जो बना रहा हूँ मैं ब्लू कलर में बना रहा हूँ, उसकी वजह बता रहा हूँ मैं आपको ब्लू लाइन क्या है। ये देखिए एक पार्टिकल तो मैंने ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, और आप चाहो तो एक को ये बना सकते हैं। अब जरा मेरी बात समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस लाइन का पार्टिकल का सेंटर और इसका सेंटर बिल्कुल सिद्ध में होगा, इसका और इसका, इसका और इसका और इसका और इसका, इनके सेंटर सिद्ध में है। अब आगे मैं एक लाइन और बना रहा हूँ,
उसको समझना। उसकी देखो इसमें फोर्थ लाइन बना रहा हूँ जो थर्ड लाइन के डिप्रेशन में आएगी। अब मैं एक लाइन शॉर्ट एंड स्वीट ये बोलूँगा कि फर्स्ट लाइन का जो पार्टिकल है ब्लू कलर वाले और थर्ड लाइन वाले जो ब्लू कलर के पार्टिकल हैं उनके सेंटर्स अलाइंड होते हैं, सिद्ध में होते हैं। इसलिए अगर फर्स्ट लाइन को अगर आप ए कहते हो तो थर्ड लाइन को भी आपको ए कहना पड़ेगा। इसी तरह से देखो सेकंड लाइन को, देखो सेकंड लाइन के जो पार्टिकल्स के जो सेंटर होंगे वो, और फोर्थ लाइन के जो पार्टिकल के सेंटर वो होंगे वो बिल्कुल सिद्ध में होंगे। इसलिए अगर आप सेकंड लाइन को बी कहते हो तो फोर्थ लाइन को बी कहेंगे, यानी यहाँ पर जो पैटर्न आएगा वो ए बी पैटर्न आएगा, पहली चीज, राइट, ए बी पैटर्न आएगा। दूसरा देखिए आप, इसमें ईच पार्टिकल 6 नेबरिंग स्पेयर से कॉन्टेक्ट में होता है, देखो, और इनके सेंटर्स को मिलाने पर एक स्पेयर्स बनता है। आप पीछे वाला लेक्चर जाके देखेंगे तो बहुत बढ़िया से समझाया मैंने इन सब चीज़ों को। एक हेक्सागन बनता है, एक हेक्सागन बनेगा। हेक्सागन बनने के कारण इसको एससीपी पैकिंग बोलते हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा इस तरह से। तो ये बातें तो आपने 2D में देखी। अब अपने पास दो ऑप्शन है यहाँ पर, देखो 2D। अब देखो मैं इन सबको हटा रहा हूँ, फिर आपको एक नई बात समझाना चाह रहा हूँ। तो देखो आपने देखा अगर इस टाइप का पैटर्न करेंगे तो आपको एससीपी मिल रहा था, इस टाइप का पैटर्न रखेंगे तो आपको एचसीपी मिल रहा था। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसमें आपको जो पैटर्न है वो ए टाइप का था, इसमें जो पैटर्न है वो ए बी टाइप का था। ये डिफरेंस हुआ। अब इन सबको मैं मिटा रहा हूँ। ये आपने 2D वाला पिछले वाले लेक्चर में 1D 2D देख लिया था। इन सबको मैं हटा रहा हूँ, रब कर रहा हूँ इनको, फिर मैं आपको 3D समझाता हूँ। देखिए सबको हटा देते हैं, फिर मैं आपको वो इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूँ जिससे अपना 3D इजीली कवर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। अब बात क्या है उसको समझो एक बार। आप देखो यहाँ पर एक छोटी सी बात और देखो, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर कोऑर्डिनेट नंबर 2 है, इसमें कोऑर्डिनेट नंबर 4 आता है और इसमें कोऑर्डिनेट नंबर 6 आता है। कंटिन्यूटी में देखो आप 6 आता है, कोऑर्डिनेट नंबर 2 4 6, ध्यान में रखना इस बात को। और 3D में आएगा ना तो कोऑर्डिनेट नंबर, अब आगे पढ़ेंगे ना अपन 3D को, तो इसमें 3D को आगे, तो 3D के अंदर कोऑर्डिनेट नंबर 12 आने वाला है। बस ये खत्म हो गया। देखो 1D के अंदर कोऑर्डिनेट नंबर 2, 2D के अंदर 4 भी आता है और 6 भी आता है। वो डिपेंड करता है पैटर्न कौन सा है। अगर ये वाला रहेगा तो 4, ये वाला रहेगा तो 6। और 3D के अंदर जो कोऑर्डिनेट नंबर 12 आता है वो कैसे आता है वो अब आगे बताएंगे आप लोगों को। तो इतनी बातें आप सीख चुके हो, कम से कम 5 से 7 मिनट मैंने लगा दिए हैं इसमें। ये ज़रूरी था ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ। अब ज़रा समझना, चीज़ों को फिर से मगअप करने का प्रयास करना। 1D के अंदर लेयर बनती है, और मैंने पहले कह दिया, पहले 1D से अपन 2D बनाते हैं, 2D से अपन 3D बनाते हैं। देखिए 1D में रो बनती है, 3D में लेयर बनती है। ये लेयर, ये भी लेयर है एक। बस फर्क क्या है, ये वाली लेयर HCP लेयर है, मेरी बात ध्यान से सुनना, HCP लेयर है, और ये वाली HCP लेयर है, ध्यान देना। अब अपन क्या कर रहे थे कि जब एक रो के ऊपर दूसरी रो रखी, तीसरी रखी, चौथी रखी, तो आपको दो टाइप की चीज़ें मिली, एक HCP वाली लेयर और एक HCP वाली लेयर। यानी HCP ये वाली और HCP ये वाली, दो लेयर मिली। ठीक है, रो से आपको क्या मिली, लेयर मिल गई, लेयर। अब अपन क्या करेंगे, लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। चीज़ें ध्यान देना, मैं फिर से समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपके पास रो थी, रो से लेयर बनी, और लेयर भी दो टाइप की बनी, HCP लेयर और HCP लेयर। अब इनसे 3D बनाएंगे, यानी लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। जब आपने रो को एक दूसरे के ऊपर रखा तो लेयर मिली, अब लेयर को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो 3D स्ट्रक्चर बनेगी, जो कि रियल स्ट्रक्चर्स होती हैं। 3D स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर होती हैं। चलिए
अब अपने पास दो टाइप की लेयर है, HCP लेयर और HCP, HCP लेयर और HCP लेयर। एक बार अपन HCP लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, ठीक है, HCP लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, और एक बार HCP लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, ठीक। जब अपन HCP लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो पैटर्न कुछ और रहेगा, और HCP लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो पैटर्न कुछ और रहेगा। यानी 3D पैकिंग अपन दो टाइप से कर सकते हैं, HCP लेयर को एक दूसरे के ऊपर रख करके और HCP लेयर को एक दूसरे के ऊपर करके। तो 3D पैकिंग कितने टाइप की हो गई? दो टाइप की, 1 और 2, ठीक। तो अपन स्टार्ट करते हैं 3D पैकिंग, एक बार HCP लेयर से और एक बार HCP लेयर से। शायद मेरी बात पूरी समझ में आ गई, ठीक। 1D से 2D बनाया और 2D से अपन 3D बना रहे हैं, ध्यान देना मेरी बात। 3D और 3D दो टाइप से अपने पास, क्योंकि अपने पास लेयर दो टाइप की हैं, HCP टाइप की लेयर भी है और HCP टाइप की लेयर भी है। स्टार्ट करें 3D। बस ये अपना रिवाइज कराया था मैं, ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए एक अलग बात है, लेकिन चीज़ें अगर क्लियर हो जाए तो मज़ा ही कुछ हो रहा है। बस चलिए अपन हेडिंग डाल लेते हैं। बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज के अंदर ये चीज़ें क्लियर कराऊंगा आपको। एक बार पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगी, मगअप हो जाएगी, बॉडी में उतर जाएगी सब चीज़ें। अब मैं हेडिंग डाल लेता हूँ, कैपिटल C। चलिए हेडिंग लिखते हैं यहाँ पर। क्लॉज पैकिंग के अंदर तीसरे टाइप की हेडिंग है, और क्लॉज पैकिंग इन 3D। क्लॉज पैकिंग इन 3D, क्लॉज पैकिंग 3D, ठीक है। इन शॉर्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो, CP इन 3D, CP इन 3D, ठीक है। देखो छोटी छोटी बातें हैं, वो नोट्स वगैरह अपन बाद में करेंगे, पहले चीज़ों को समझे। देखो दो टाइप की है, दो टाइप की पैकिंग होती है। अब अच्छे से समझ लो चीज़ों को, कि लेयर भी अपने पास दो टाइप की है। 3D क्लॉज पैकिंग फ्रॉम 2D HCP लेयर्स, ऐसे मतलब 3D क्लॉथ पैकिंग, 3D CP का मतलब है 2D SCP लेयर्स। 2D जो SCP लेयर्स हैं, 2D SCP लेयर्स, उनसे अपन 3D पैकिंग करने वाले हैं। और एक एक हेडिंग और आ जाएगी यहाँ पर, 3D CP फ्रॉम 2D HCP लेयर्स। चीज़ों को समझना, बात को। यहाँ पर भी 3D क्लोज पैकिंग करेंगे, लेकिन किससे करेंगे? 2D SCP लेयर से। यहाँ पर भी 3D क्लोज पैकिंग करेंगे, लेकिन 2D SCP लेयर से। एक बार SCP लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो पैकिंग अलग आएगी, इनको रखेंगे तो पैकिंग अलग आएगी। तो चीज़ें समझ आ गई होगी। तो पहले फर्स्ट ये हेडिंग लिखेंगे, फिर ये वाली। चलिए पहले दोनों को पैरेलल लेके चलते हैं अपन। फर्स्ट वाली हेडिंग डाल रहा हूँ मैं, फ्रॉम 2D SCP लेयर्स। जरा बातों को समझना। 2D SCP लेयर्स में देखो, एक 2D लेयर बना रहा हूँ पहले मैं, इस टाइप की 2D लेयर है ये। बन रही है, ये एक रो बनाई है। अब इससे इसके साथ में दूसरी रो अपन पैरेलल में लेके चल रहे हैं। ये देखिए, इस तरह का देखो, ये 2D लेयर बन रही है।
ये 2D लेयर बन गई। अब मैं दूसरी लेयर इसके पीछे दिखा रहा हूँ, दूसरी लेयर दिखा रहा हूँ उसके पीछे। देखो अच्छे से आपको नज़र आएगी, आप थोड़ा फोकस रखें और थोड़ा कॉन्फिडेंस बनाए रखें। देखो सेकंड लेयर, ये देखो जो आपको ब्लू कलर की लेयर के पीछे दिखाई देगी, आपको ऐसा लग रहा है इसके पीछे एक लेयर रखी हुई है जो कि रेड कलर के पार्टिकल से मिलकर बनी है, ये ब्लू कलर के पार्टिकल से मिलकर बनी है। केवल ये वाले पार्टिकल ही आपको शो होंगे, नीचे वाले पार्टिकल तो छुप गए होंगे ना, तो दिखाई नहीं देंगे आपको। चलिए थर्ड लेयर बना रहा हूँ उसके पीछे। अब एक फोर्थ लेयर और बना रहा हूँ मैं। अब छोटी छोटी बातें सुनते जाना एक बार। मैं कह रहा हूं इस ब्लू कलर के इस पार्टिकल को, इन पार्टिकल्स को जब आप देखेंगे ना बिल्कुल सामने से, तो पीछे वाले ये तीनों लेयर के पार्टिकल जो अलग अलग कलर में दिख रहे हैं आपको दिखाई नहीं देंगे। इसका मतलब हुआ कि इन पार्टिकल्स के सेंटर्स और पीछे वाले तीनों लेयर्स के जो पार्टिकल के सेंटर है बिल्कुल अलाइंड है, सिद्ध में है। अब इस पार्टिकल के सेंटर को, इस पार्टिकल के सेंटर को, इसको देखेंगे तो पीछे वाले जो पार्टिकल्स हैं उनके सेंटर्स आपको, पार्टिकल्स आपको दिखाई नहीं देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल सिद्ध में है तब दिखाई नहीं देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये अलाइंड है। समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ब्लू कलर वाली लेयर को अगर ए बोलूं, ब्लू कलर वाली लेयर को ए बोलूं, पूरी कंप्लीट लेयर को, इस पूरी लेयर को मैं अगर ए बोलूं, तो रेड वाली को भी ए बोलूंगा, ग्रीन वाली को भी ए बोलूंगा और ब्लैक वाली को भी ए बोलूंगा। समझ आ गई बात, सबको ए बोलूंगा। यानी कैसा पैटर्न आ गया अपने पास, ए पैटर्न आ गया है। केवल समझा रहा हूं, नोट्स बाद में लिखाऊंगा, टाइप का पैटर्न आएगा। दूसरी चीज, अब देखो इसकी यूनिट सेल सर्च करते हैं अपन एक बार, क्या यूनिट सेल बनेगी इसकी। ए टाइप का पैटर्न आएगा क्योंकि सारी लेयर एक जैसी हैं, सारी लेयर्स के पार्टिकल्स के जो सेंटर है वो अलाइंड है, सिद्ध में है। मान लो मैं इन चारों पार्टिकल के सेंटर्स को मिला देता हूं। अब आप मुझे एक बात बताओ, इन दो पार्टिकल के सेंटर को भी मैं मिला देता हूं। अब देखिए ये तो चारों पार्टिकल आपको दिख रहे हैं, जरा मेरी बात को समझना, और ये दोनों पार्टिकल भी आपको दिख रहे हैं। रुको एक बार, थोड़ा दिख रहे हैं आपको। अब आप मुझे एक बात बताओ, इन दोनों पार्टिकल के नीचे भी तो दो पार्टिकल होंगे ना, तो उनके सेंटर्स को मैं डॉटेड लाइन में दिखा रहा हूँ। ये लो, मान लो उनका सेंटर ये है, यहाँ पर दो पार्टिकल है, इन दोनों के नीचे, इसके और इसके नीचे भी दो पार्टिकल हैं, उनको भी मिला देता हूँ मैं और इससे टच कर देते हैं। ये लो, तो यहाँ पर ये जो यूनिट सेल आई है ये वाली, ये इस तरह की है कुछ, इसको मैं इस तरह से बना देता हूँ। आपको पूरी बात समझाऊंगा मैं आपको, आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनाए रखें। वीडियो तो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको चीज़ें समझ आ जाएगी। देखो ये पार्टिकल है सेंटर्स में, अरे ये अब ये वाले पार्टिकल मैंने डॉटेड लाइन में बताया था क्योंकि इनके नीचे हैं, उस दिखाई नहीं देंगे। अब इनके सेंटर्स को अपन अलाइन, इनको ज्वाइन अप कर देते हैं, तो ये देखो ये सब जगह पार्टिकल हैं, तो ये क्यूब बन गया है और इसको अपन यूनिट सेल कहते हैं। और छोटी सी चीज़ और बताऊं मैं, जब कोई क्यूब पे सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम होते हैं, सिर्फ कॉर्नर्स पर, तो उसकी उस यूनिट सेल को अपन एससीसी या फिर पीसीसी कहते हैं। एससीसी का मतलब, इन दोनों का मतलब क्या है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो अपन इसका एस ले लेते हैं, इसका सी ले लेते हैं, इसका सी ले लेते हैं, एसएससी बन गया। ये तो इसके लिए है। अब पीसीसी के लिए देखो, इसके लिए बोलते हैं प्रिमिटिव, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखो प्रिमिटिव का पी ले लेते हैं, प्रिमिटिव का पी ले लेते हैं, क्यूबिक का सी ले लेते हैं और सेल का सी ले लेते हैं। तो एक तो ये प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ध्यान रखना ये दोनों यूनिट सेल मिलकर के है ना, जो क्रिस्टल लेटिस तैयार करती हैं उसको सिंपल
क्यूबिक लेटिस बोला जाता है, सिंपल क्यूबिक लेटिस, सिंपल क्यूबिक लेटिस बोला जाता है उसको। तो देखिए अपन ने क्या समझा यहाँ पर, बातों को समझो। जो एससीपी, अगर टू डी वाली एससीपी लेयर्स को अगर आप एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो एक तो ए टाइप का पैटर्न आता है, और इसकी जो यूनिट सेल आती है वो या तो पीसीसी होती है, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, या एससीसी होती है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, इस तरह से। और जो क्रिस्टल लेटिस बनता है वो सिंपल क्यूबिक लेटिस बनता है। अब एक चीज और, यहाँ का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा उसको समझना। जैसे मैं इस पार्टिकल को पकड़ता हूँ, ठीक, इस पार्टिकल से दो पार्टिकल तो डायरेक्ट ये वाली टच हो रहे हैं और दो ये वाली टच हो रहे हैं, देखो, एक, दो, तीन, चार, एक, हाँ ये चार टच हो रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, इस पार्टिकल के नीचे भी तो कोई पार्टिकल होगा, और नीचे होगा तो इसके ऊपर अगर मैं एक लेयर लगाता हूँ तो इसके ऊपर भी एक पार्टिकल आएगा और इसके नीचे भी। तो चार तो ये दिख रहे हैं, एक एक इस पार्टिकल के नीचे होगा और एक इसके ऊपर होगा। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, 6 हो गया है। वापस से सुनो, वापस से सुनिए। मैं कह रहा हूँ ये जो ब्लू कलर का पार्टिकल आपको दिख रहा है जिसको मैंने रेड कर दिया था, ये वाला पार्टिकल, इसके नीचे भी कोई पार्टिकल होगा और इसके ऊपर अगर मैं कोई लेयर लेयर लगाऊंगा तो इसके भी ऊपर पार्टिकल आ जाएगा। तो दो तो ये हो गए और चार ये हो रहे हैं, एक, दो, तीन, ये वाला तीन और ये वाला चार। तो दो और चार, छः, तो छः कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। तो क्या क्या चीज़ें याद रखना है, यूनिट सेल कौन सी आती है, पीसीसी, क्रिस्टल लेटिस, सिंपल क्यूबिक लेटिस, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, और पैटर्न कैसा आता है, ए टाइप का, क्योंकि सभी लेयर्स एक जैसी होती हैं, क्योंकि सभी लेयर्स के जो पार्टिकल हैं उनके सेंटर्स अलाइंड होता है। तो ये तो SCP-2D वाली बात हो गई, ये बात कंप्लीट हो गई है। ठीक, तो पहले इसके नोट्स बना लेते हैं, फिर मैं आगे समझाऊंगा अगले वाले का। तो इसके नोट्स लिखेंगे, इसको उठा करके मैं नोट्स लिखा देता हूँ पहले आपको। इरेज कर देते हैं इसको। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब हेडिंग डाल लेते हैं SCP लेयर्स के लिए, फिर अपन उसको शुरू कर देंगे, SCP को ख़त्म करके फिर HCP शुरू कर देंगे। एक रफ आइडिया के अंदर आपको बताया था। ये थोड़ा इरेज होने में दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या। चलिए, मैं ये वाली हेडिंग डालना चाह रहा हूँ, ये SCP वाली हेडिंग डालना चाह रहा हूँ, ये वाली। ठीक है, चलिए आप पहले, सबसे पहले ये नोट हेडिंग नोट कर लेना सब बच्चे, इस हेडिंग को नोट, एक सेकेंड, कई बार हो जाता है ऐसा। सब बच्चे पहले इस वाली हेडिंग को नोट कर लेना, फिर इसके बाद में जो हेडिंग बता रहा हूँ वो वाली नोट करनी है आपको। वो क्या हेडिंग नोट करनी है वो देखो आप। इसमें स्मॉल ए लगाना आपको, और स्मॉल ए में लिखना है, पहले छोटी छोटी एक दो लाइंस लिख लेते हैं इस 3D के अंदर ही। क्या लाइन है वो देखिए, फर्स्ट लाइन, ऑल रियल स्ट्रक्चर और रियल स्ट्रक्चर आर
3D स्ट्रक्चर्स, जितनी भी रियल स्ट्रक्चर हैं वो 3D स्ट्रक्चर होती हैं। और दे कैन बी, हाँ, अब इनको ऑब्टेन कैसे किया जा सकता है, इन 3D स्ट्रक्चर को कैसे अपन ऑब्टेन कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक लाइन लिख रहा हूँ। इन रियल स्ट्रक्चर को कैसे बना सकते हैं, इसके लिए दे कैन बी दे कैन बी ऑब्टेन्ड दे कैन बी ऑब्टेन्ड बाई स्टैकिंग 2D layer 2D layers SCP and HCP, one above the other। देखिए, और जो 2D लेयर्स हैं उनको अगर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे अपन, 2D लेयर कौन कौन सी अपने पास, HCP, SCP और HCP, इनको अगर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, ये वाली 3D लेयर्स, 3D स्ट्रक्चर्स मिल जाएगी। तो एक बार अपन HCP को पढ़ेंगे, फिर एक बार SCP को पढ़ेंगे। ठीक, चीज़ें समझ आ गई, इनको आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्मॉल ए हेडिंग लिख लेते हैं एक बार। फर्स्ट हेडिंग लिख रहा हूँ, 3D क्लॉज पैकिंग 3D क्लॉज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लॉज पैक्ड लेयर्स, स्क्वायर क्लॉज पैक्ड लेयर्स, स्क्वायर क्लॉज पैक्ड लेयर्स। और इसके लिए एक शॉर्ट में लिख लेते हैं कुछ इस तरह से, 3D क्लॉज पैकिंग को CP लिख लेते हैं फ्रॉम 2D 2D SCP लेयर्स, यानी 2D SCP लेयर से अपन को 3D पैकिंग करनी है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक अरेंज फुल डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, एक अरेंज डायग्राम बना लेता हूँ, फिर उसके बाद में अपन थ्योरी लिखेंगे। डायग्राम वही बनाऊंगा जो थोड़ी देर पहले बनाया था। डायग्राम क्या बनाएंगे वो देखिए एक बार। हाँ, इस तरह से बना सकते हैं अपन, फिर इधर नोट्स लिख लेंगे इस लेफ्ट साइड में। ये देखिए, पहले मैं एक रो बनाऊंगा, इस तरह की, और दूसरी रो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी क्योंकि SCP लेयर्स ऐसी होती हैं, क्योंकि इनमें एक स्क्वायर बनता है। इसलिए SCP लेयर्स में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके जो सेंटर्स होते हैं वो अलाइंड होते हैं। ये देखिए, अब मैं सेकंड लेयर बना रहा हूँ, ध्यान देना। अब मैं इसके पीछे थर्ड लेयर बना रहा हूँ। एक बार रुके, अब इसके पीछे मैं फोर्थ लेयर बना रहा हूँ। अब ज़रा समझे, इसमें सभी पार्टिकल्स की जो लेयर हैं
वो सभी लेयर्स के जो पार्टिकल हैं वो सेंटर थ्रू द सेंटर अलाइंड होते हैं। सभी पार्टिकल्स के जो लेयर जो सभी लेयर्स के जो पार्टिकल्स हैं वो थ्रू द सेंटर अलाइंड होते हैं, सिद्ध में होते हैं। तो अगर मैं इसको ए बोलता हूँ, इस लेयर को, पूरी ब्लू कलर के जो लेयर दिख रही है उसको ए, ठीक है। इसके पीछे रेड कलर की लेयर लगी हुई है जिसके केवल ऊपर वाले पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। उनको उनके सेंटर अलाइंड होने के बाद इसके अलाइंड होने के कारण इसको भी ए बोलेंगे। थर्ड जो लेयर है ग्रीन कलर, उसके भी केवल ऊपर वाले पार्टिकल दिख रहे हैं, बाकी नीचे तक ये लेयर फैली हुई है, ठीक है। इनके सेंटर भी अलाइंड होने के कारण इसको भी ए बोलेंगे। और जो ब्लैक वाला लेयर है उसको भी ए बोलेंगे। यानी यहाँ पर जो पैटर्न आया है वो ए टाइप का पैटर्न आया है। ए पैटर्न, ए टाइप का पैटर्न, पहली चीज। यहाँ पर थ्योरी लिखेंगे अपन। और कोऑर्डिनेशन नंबर देखो क्या है। नहीं नहीं, इसकी जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल को देखो, यूनिट सेल बनाते हैं एक बार। इसकी यूनिट सेल बनाता हूँ। रेड वाला पार्टिकल ले लेते हैं, नहीं ब्लैक वाला ले लेते हैं। इससे देखो इसकी यूनिट सेल बनाते हैं। देखो चा गलत हो गया काम, नहीं बन पा रहा, एक सेकेंड। रुक जाइए एक बार, मैं इसको यूनिट सेल को वापस अरेंज करना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये थोड़ा लाइन सही नहीं बनी। ठीक है, वापस देखो एक बार आप। बस बन जाएगी, ये लो बस। हम्म, ये देखो, यहाँ पर ये दो पार्टिकल पीछे हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, इनके भी नीचे दो पार्टिकल होंगे ना? इनको भी अरेंज कर दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, तो एक क्यूब बन गया ये। थोड़ा और अच्छे से अरेंज करता हूँ, देखो देखिए एक बार आप। इसको और अच्छे से अरेंज करता हूँ, मैं मिटा देता हूँ इसको, दोबारा बनाता हूँ इसको, थोड़ा अच्छे से अरेंज करता हूँ इसको। शायद, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ नहीं आया। आई थिंक कोशिश तो की है मैंने, तो वापस देख लो एक बार, बस हो गया, ये मान लो हो गया। आप थोड़ा कॉन्फिडेंस बनाए रखो, एक बस आधा मिनट में बना दूंगा मैं। अब देखो, ये रेड कलर का ले रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ से ये, देखो ये पार्टिकल बन गए। अब एक ये रहा और एक ये रहा। अब इसके नीचे दो पार्टिकल होंगे, तो एक पार्टिकल तो ये रहा बना टूटी लाइन से, ये देखो यहाँ पर। और एक पार्टिकल यहाँ होगा टूटी लाइन से, है ना। इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के नीचे की बात कर रहा हूँ, इन दोनों को मिला देते हैं, तो इधर से मिला देते हैं, इधर से मिला देते हैं, तो एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन गई है। और इसको अपन बोलते हैं एससीसी यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और जो ये फिगर है जो बना है वो सिंपल क्यूबिक लैटिस का बना है, सिंपल क्यूबिक लैटिस का बना है। ठीक, अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर वही है, थोड़ी देर पहले बताया था, इसको आप देखो, इसको देखो, इससे चार तो मॉलिक्यूल दिख रहे हैं टच में। अब एक इस पार्टिकल के ऊपर होगा और इसके नीचे होगा, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। यूनिट सेल आपको दिख ही रही है, एससीपी होगी, एससीसी यूनिट सेल होगी, और क्रिस्टल सिंपल क्यूबिक वाला होगा। तो
इन तमाम बातों को मैं इन 3-4 जो पॉइंट बना रखे उनको लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट देखो क्या लिख रहा हूँ मैं। ये हो गया है कंप्लीट, बस थ्योरी लिखनी इसकी कि ऑल ये सभी 2D जो लेयर्स हैं, ये सभी ए टाइप वाली जो ग्रीन ब्लू में ए लिख रखा है, सभी लेयर्स क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टली जाओ चाहे वर्टिकली जाओ आप आइडेंटिकल होती हैं और ठीक है अलाइंड होती हैं। व्हेन व्हेन तो थ्योरी देखो क्या लिख रहे हैं। व्हेन when all 2D when the all 2D SCP layers are stacked one above one above the one above the other in such a way that in such a way that they are horizontally as well as vertically aligned with each other देखिए आप हॉरिजॉन्टली वर्टिकली अलाइंड होती हैं सारी लेयर्स। नेक्स्ट देखो क्या है, ऑल लेयर्स are identical hence pattern is A type and pattern is A type। ठीक है, अब इससे क्या क्या हुआ, ऐसा होने से क्या क्या मिला, एक तो अपन को एसएससी यूनिट सेल मिली, इससे क्या क्या मिला वो देखिए आप। हाँ, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द सिंपल क्यूबिक लैटिस सॉरी एक सेकंड, सिंपल लिखना पड़ेगा। द सिंपल cubic lattice is generated which contain primitive cubic unit cell which contain, ये लिखते हैं पहले, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसको अपन एससीसी बोलते हैं, और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल जिसको अपन पीसीसी कह सकते हैं। एक ही बात है ये दोनों, एससीसी और पीसीसी, ये बनता है। तो यहाँ पर एक चीज़ क्या देखने को मिली, इस ऊपर वाले पोर्शन से अपन को क्या रिजल्ट मिला कि आपको लेटिस जो मिला, लेटिस का नाम, लेटिस तो मिला सिंपल क्यूबिक लेटिस। लेटिस तभी बनता है जब 3D अरेंजमेंट होता है, तब 3D पैकिंग होती है तब। और इस लेटिस की यूनिट सेल कौन कौन सी है, या तो इसकी यूनिट सेल एससीसी या पीसीसी होती है। ठीक, ये कंप्लीट हो गया 2D लेयर्स को अगर ऐसा करते हैं तो 2D लेयर्स में आपको कोऑर्डिनेट नंबर कितना मिला, 6 मिला। तो इस लाइन को भी अगर आप चाहो तो लिख सकते हैं,
लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब इस लाइन को तो इधर ही लिख देना, यहीं यहाँ लिख देता हूँ मैं। हियर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। ठीक, ये हो गया है। अब अपन सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, अपन SCP वाला। एक सेकंड, थोड़ा वेट करें आप। अपन एक काम करते हैं, इस सेशन में इतना ही रखते हैं अपन, इस सेशन में इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे फिर अपन बाकी वाला पार्ट। थोड़ा क्या है, इसमें टाइम लगेगा, तो नेक्स्ट सेशन में पढ़ लेते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर मोर एंड मोर एंड लाइक इट ऑल्सो।